अरावली मुद्दे पर कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है और 4 सवाल पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है और अरावली मुद्दे पर कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। जो परिभाषा तय करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अरावली को लेकर 4 सवाल पूछे गए हैं। जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये 4 सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने अपनी चिट्ठी में 4 सवाल सरकार से पूछते हुए पहला सवाल ये रखा है कि अरावली की परिभाषा FSI की रिपोर्ट पर आधारित है। मंत्रालय ने छोटी पहाड़ियों से रेगिस्तान का फैलाव रोकने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की CEC रिपोर्ट में अरावली में 164 माइनिंग लीज की बात है। ये सवाल पूछे गए हैं। अरावली रेंज की यहां पर दोबारा से परिभाषा से छोटी पहाड़ियों को खतरा है। ये सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू सिंह का रुख करेंगे। खुशबू, लगातार अरावली को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। हालांकि कल इसमें बड़ी सुनवाई भी होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से अब सवाल पूछे गए हैं। 4 प्रमुख सवाल है ये अरावली को लेकर जो पूछे गए हैं। खुशबू, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, आपकी आवाज आ पा रही है। एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराइएगा। खुशबू, कांग्रेस की तरफ से अरावली मुद्दे को लेकर 4 सवाल पूछे गए हैं। जयराम रमेश ने यहां पर 4 सवाल पूछे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अरावली को लेकर कल बड़ी सुनवाई भी होनी है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच ये 4 सवाल सामने आए हैं। जी बिल्कुल पिंकी, जयराम रमेश ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और पोस्ट करके 4 सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, चाहे वो कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अरावली सेव अरावली मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये विपक्ष कहा जा सकता है कि विपक्ष का एक मेन एजेंडे के तरीके से विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से जयराम रमेश का ट्वीट, जयराम रमेश ने कई सवाल उठाए, चाहे वो बात हो FSI की जो रिपोर्ट थी 2025 की जो पत्र था उसको लेके कि FSI ने एक पत्र लिखा था भारत सरकार को। उसमें ये कहा था कि जो अरावली है वो जो दिल्ली NCR या के लंग्स के रूप में काम करता है, जो मरुस्थल से आने वाली जो भारी रेत है उसको रोकता है। सितंबर में एक पत्र लिखा गया था FSI की तरफ से। इसके अलावा अरावली में खनन जो क्षेत्रों का विस्तार है उसको लेकर भी चिंता जताई है। CEC की जो रिपोर्ट थी उसमें राजस्थान में 164 जगहों पे अरावली के भीतर खनन की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके अलावा भी एक सवाल ये भी था जयराम रमेश का कि जो FSI है, FSI का जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के हिसाब से 100 मीटर के नीचे के दायरे की जो पहाड़ियां हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा पहाड़ियों में। ऐसे में उन्होंने ये एक सवाल भी रखा है कि क्या जो अरावली पहाड़ियों की परिभाषा थी वो FSI के 2010 के मानकों के अनुरूप नहीं थी। FSI के 2010 के मानकों में जो परिभाषा रखी गई थी अरावली को लेके, अरावली के पहाड़ियों को लेके कि जिस तरीके से 20 से 30 डिग्री तमाम चीजें थी, उसमें उन सारी चीजों को पे भी सवाल उठाया है और जवाब ये भी मांगा है भूपेंद्र सिंह से कि किस तरीके से ये जो जिस तरीके से नई परिभाषा आई है उस परिभाषा के तहत अब किस तरीके से संरक्षण होगा। क्योंकि पहले से ही अगर बात की जाए, पहले से ही कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें निकल के आई थी पहले से ही कि अरावली में कई जगह से इलीगल माइनिंग होती है कई तरीके से। और ऐसे में इस तरीके का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अरावली को लेके सबसे पुरानी पहाड़ियां मानी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला किया, पूरे देश भर में इसको लेके मूवमेंट चल रहा है। पूरे देश भर में सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए तो हर जगह पे सेव अरावली मूवमेंट और जिस तरीके से राजस्थान में इस तरीके स्थितियां बनी हुई थी, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं वो जिस तरीके से मुखर होकर बोल रहे हैं, सब यानी कि सभी लोग जो हैं अरावली की इस नई परिभाषा को लेके कहीं ना कहीं परेशान हैं। उन्हीं सारे मुद्दों को एक बार फिर से जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा है। और ठीक है खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।